राम राम। सुंदरकांड की ये कथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 2 महीने तक मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। ईश्वरीय प्रेरणा से मेरे मन में यह विचार आया कि मैं इस सुंदरकांड की कथा को अर्थ सहित आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि सुंदरकांड की कथा हम पढ़ते तो चले जाते हैं। कोई 45 मिनट में पढ़ लेता है, कोई 1 घंटे में पढ़ लेता है, और बस हम पढ़ते चले जाते हैं चौपाइयों को एक एक ड्यूटी की तरह कि मुझे सुंदरकांड पढ़ना है। लेकिन उन चौपाइयों के बीच में क्या अर्थ हैं, उन शब्दों के क्या अर्थ हैं, उनको हम समझने का प्रयत्न नहीं करते। जबकि ये सुंदरकांड की चौपाइयाँ, ये दोहे बहुत कुछ सिखाते हैं जो जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से और प्रभु हनुमान जी की प्रेरणा से मैं इस सुंदरकांड की पावन कथा को रोज आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। ये सभी जो मेरा YouTube चैनल है गौरवशाली भारत, उस पे एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सुंदरकांड के नाम से। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक ये पूरे चलते चले जाएंगे। अब मैं आपको दोहा 59 से आगे लेकर के चलता हूं, सुंदरकांड के अंतिम दोहे दोहा 60 तक। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप समुद्र देव भगवान श्री रामचंद्र जी को वो उपाय बता रहे हैं जिससे सारी सेना समुद्र को पार कर जाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋष आशीष पाई। समुद्र कहते हैं कि हे नाथ, नल और नील नाम के 2 वानर आपकी सेना में हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाधि प्राप्त किया है। क्या आशीर्वाद है? तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। कि उनके द्वारा स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लग जाएंगे। नल नील जब छोटे थे तो शैतानी में ऋषियों का सामान उठा करके पानी में फेंक देते थे। तो इसीलिए ऋषियों ने उनको बोला कि अब वो तो बालक हैं, छोटे बालक, तो ऋषि तो किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि ऋषियों का स्वभाव तो बड़ा ही निर्मल होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई आज से तुम जो भी सामान फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा, ताकि ऋषियों का नुकसान ना हो। और वही आशीर्वाद आज भगवान श्री रामचंद्र जी के काम आ रहा है। तो जीवन में जो होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई उसमें अवश्य छिपी होती है। मैं पुनि उर धरि प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाय। समुद्र देव आगे कहते हैं कि मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार, यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां तक भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं अपनी सहायता करूंगा इस पुल को बनाने में। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जही यहां सुजसु लोक तिहु गाई। और इस प्रकार प्रभु समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए, क्योंकि 100 योजन समुद्र के ऊपर किसी ने भी आज तक पुल नहीं बनाया है। और यदि यह पुल बंध गया, समुद्र बंध गया, तो तीनों लोग आपका यश गाएंगे। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। और अब चूंकि रामचंद्र जी ने बाण का संधान कर लिया था समुद्र को सोखने के लिए, तो बोलते हैं कि ये तो अमोघ है, मैं जिस बाण को एक बार संधान कर लिया उसको अब वापस तो तरकश में रख नहीं सकता। तो आप बताइए अब इस बाण का क्या करूं? तो समुद्र देव कहते हैं कि इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। मेरे उत्तर तट पर कुछ दुष्ट व्यक्ति रहते हैं जो सदैव पाप करते रहते हैं, तो इस बाण को आप वहां छोड़ दीजिए ताकि वो नष्ट हो जाएं। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरिय राम रणधीरा। और रणधीर, कृपालु और रणधीर, जो कृपा के सागर भी हैं और अत्यंत वीर भी हैं, उन रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। अर्थात
उन्होंने बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो नदी भयो सुखारी। और श्री रामचंद्र जी के भारी बल और उनके पौरुष को देखकर समुद्र हर्षित और सुखी होकर चले गए, सुखी हो गए वो। फिर आगे क्या होता है? सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंधि पाथो सिधावा। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। उसने ये जरूर बताया कि आखिर वो कौन लोग थे, कौन लोग हैं, उनका क्या चरित्र है और क्यों ये बाण उसने समुद्र ने बोला प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि वो उस बाण को उस तरफ चला दें। उनका सारा चरित्र कह करके सुना दिया और उसके बाद वो चरणों की वंदना करके समुद्र वहां से चला जाता है। निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कल मलिहर जथा मति दास तुलसी गायऊ। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत यानी उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी और यह चरित्र कलयुग के समस्त पापों को हरने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी को यह बात अच्छी लगती है जो समुद्र ने बताई है। तो ये जो कथा है ये कलयुग के पापों को हरने वाली है। सुंदरकांड की ये कथा कलयुग के पापों को हर लेती है और इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस का वही सुनते संतत सठ मना। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन समस्त दुखों को, समस्त संताप को हर लेता है। और अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा ये सब त्याग करके इन्हें गाओ और इन्हें सुनो। यही तुलसीदास जी इन पंक्तियों में लिख रहे हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के भव सागर को तर जाएंगे। उन्हें भव सागर को तरने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जो उन्होंने ये प्रभु का गान सुना है, गाया है, यही उन्हें भव सागर से पार लेकर के जाएगा। इति श्री मद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त होता है। यहां पर सुंदरकांड की यह पावन कथा विराम लेती है, संपन्न होती है। मैंने अपना प्रयास किया है। अब ये कितना अच्छा है या कितना बुरा मैं नहीं जानता, परंतु मुझे आशा है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अवश्य पसंद आएगा। यहीं पर सुंदरकांड संपन्न होता है। अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम मुझ पर बनाए रखिए। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।